अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आगाही मुहिम मालूमात सब तक मैं ज़ीशान राना के साथ। तो व्यूअर्स अभी जो आप लोगों के बच्चों के बेफ़ाम के हवाले से 1-2 क्वेश्चंस हैं, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को उसका बड़ा तफ़सील से आप लोगों को समझा कर और उसका आप लोगों को हल बताना है। अब वो जो क्वेश्चन है वो एक तो ये है कि जिनकी वालदा का आईडी कार्ड नंबर बेफ़ाम पर मौजूद नहीं था, उनके बच्चों के पैसे रुक गए थे। अब वो सबसे पहला काम उसमें क्या करना था, वो आप लोगों को पहले भी वीडियो में बता दिया गया था। उसकी नादरा से वेरिफ़िकेशन होनी थी। अच्छा, उसके बाद असल सवाल ये आता है कि हमने नादरा से वेरिफ़िकेशन करवा ली है। अब जो बेफ़ॉर्म है, उसके ऊपर वालदा का आईडी कार्ड नंबर भी लिख दिया गया है। अब आगे क्या करना है? अब इसमें आ जाता है कि आगे या तो आपने घर बैठ जाना है या ऑफ़िस में उसको जमा करवाना है या ऑफ़िस में भी जमा नहीं करवाना तो क्या करना है? अब मैं इस वीडियो में आपको इसकी डिटेल बताऊँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये मालूमात पहुँच जाए और उनकी जो परेशानी है इस हवाले से बेफ़ॉर्म जमा करवाने के हवाले से कि ऑफ़िस में करवाने हैं, कहाँ करवाने हैं, क्या करना है, तो वो उनकी परेशानी ख़त्म हो जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ कि सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा दूँ कि ये हुआ क्यों था और अब कैसे ये होगा हल। तो सबसे पहले ये है कि जिनकी वालदा का आईडी कार्ड नंबर बेफ़ाम पर मौजूद नहीं था, तो हमारे सिस्टम में वो शो हो रहे थे कि मदर इनएक्टिव है उन बच्चों की। जो कि यूँ समझ लें कि वो बच्चे माँ के साथ लिंक नहीं थे। कि अब वो लिंक करवाने के लिए पहले नादरा में जाना पड़ता था। पहले नादरा से लिंक करवाएँगे, बेफ़ार्म जो है बच्चों का वालदा के नाम वहाँ पर ऐड होगा। जैसे हमारे पास रिकॉर्ड आ जाता है कि आया जी ठीक है, अब ये बच्चे इस वालदा के हैं और इसके साथ लिंक हैं। ठीक है, ये प्रोसेस मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद जब हम लोग सिस्टम में उसको चेक करते थे, पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास वो तब भी अपडेट करवाने के बाद भी यही आता था कि आपका बच्चा जो है, वो इस माँ का नहीं है, चाइल्ड डज़ नॉट बिलॉन्ग टू करंट बेनिफिशियरी कि ये बच्चा इस बेनिफिशियरी का नहीं है। तो अब हालाँकि आना चाहिए था कि अब ठीक है ये हल हो गया है काम तो ऑटोमैटिकली हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसमें ये था कि जब ऐसा कोई केस आया, तो वो हेडक्वार्टर में हमें उसको भेजना पड़ता था, कि जी इसको मदर के साथ इस बच्चे को मदर के साथ लिंक कर दें। वो एक बच्चा तो नहीं, अब ज़ाहिर-सी बात है बेफ़ार्म पे 2, 4, 5 जिसके जितने बच्चे हैं उतने ही ऐड थे ना, तो उन सारों को हेडक्वार्टर के थ्रू लिंक किया जाना था। हम यहाँ से बेफ़ार्म भेजते थे हेडक्वार्टर को, क्लियर उसकी पिक भेजते थे, फिर वो उनको लिंक करते थे। अब क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बेफ़ार्म जो हैं वो जाने होते थे हेडक्वार्टर, भेजे जाते थे डेली हज़ारों की तादाद में। तो कुछ बेफ़ार्म रह जाते थे, कुछ हो जाते थे, कुछ का लेट होगा, कुछ का नहीं होगा। तो हेडक्वार्टर ने इसका एक बड़ा ज़बरदस्त हल निकाला ताकि आप लोगों की परेशानी ख़त्म हो और जल्द से जल्द यही बच्चे जो हैं दोबारा से सिस्टम में शो हों और उनका वज़ीफ़ा जो है वो जारी हो जाए। देखिए डिपार्टमेंट आपके लिए कितना काम करता है कि आप लोगों की सहूलत के लिए, आप लोगों के लिए। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि एक एप्लीकेशन हमें जो ऑलरेडी हमारे पास चल रही होती है वो हर शख़्स के पास नहीं होती, वो सिर्फ़ डिपार्टमेंट के पास होती है। वो एप्लीकेशन उन्होंने एक नया वर्ज़न दिया, उसके अंदर उन्होंने ये सिस्टम रख दिया कि हम लोग भी मतलब फ़ील्ड वाले लोग भी ऑफ़िस में हों, फ़ील्ड में हों, हम लोग हैं या जो भी फ़ील्ड में स्कूल्स में काम कर रहे हैं कंप्लायंस मॉनिटर्स, उनको ये एक्सेस दे दी गई कि आपके उन बच्चों को हम माँ के साथ लिंक कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अब जैसे हम वो पहले वहाँ भेजते थे हेडक्वार्टर में और उसमें टाइम टेकिंग था क्योंकि हज़ारों की तादाद में जाते थे। तो अब वो डायरेक्टली फ़ील्ड ऑफ़िसेज़ को और फ़ील्ड ऑफ़िसर्स को, मॉनिटरिंग ऑफ़िसर्स को, जो कंप्लायंस मॉनिटर्स हैं, उनको उसकी एक्सेस दे दी गई ताकि आप लोगों को सहूलत हो। हम लोग जहाँ पर जाएँ मैक्सिमम जितना हमसे हो सके हम लोग करें। उसके अलावा जहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच सकते लेट पहुँचे उससे बेहतर है हमारे पहुँचने से पहले आप लोग ऑफ़िसेज़ में जाकर जो है अपने बच्चों का वो करवा सकते हैं। अब 2 जगह पर ये काम हो सकता है मदर को लिंक करने का। नंबर 1 कि आप लोग बेफ़ार्म जब अपडेट करवा लिया, तो आप उस स्कूल से चाहे पर्ची बनवाएँ, चाहे आप ना बनवाएँ। आप डायरेक्टली ऑफ़िस में जाकर अपना बेफ़ार्म ले जाएँ और उन्हें बताएँ कि सर हमने ये अपडेट करवा लिया है, लिहाज़ा आप इसको
जो है मदर के साथ लिंक कर दें। जो मैं लफ़्ज़ इस्तेमाल करता हूँ ना री-वेरीफ़ाई का, वो यही री-वेरीफ़ाई इसी को कहते हैं कि उस बच्चे को री-वेरीफ़ाई कर देते हैं कि वाक़ई ये बच्चा इस माँ का है, क्योंकि नादरा से हमारे पास रिकॉर्ड आ गया है और एक्सेस भी हमारे पास आ गई है। तो हेडक्वार्टर में भेजने की बजाय डायरेक्टली हम उस बच्चे को री-वेरीफ़ाई कर देते हैं। हाँ, अगर आपके बच्चे का स्कूल चेंज हुआ है और उसके बाद आपने री-वेरीफ़ाई करवाना है, तो आप उसको बताएँगे जाकर ऑफ़िसर को, मुतल्लिका ऑफ़िसर को आप ज़रूर इस चीज़ से आगाह करेंगे कि बच्चे का स्कूल भी तब्दील करना है और हमने बेफ़ॉर्म भी अपडेट करवाया, ताकि वो ये दोनों काम एक ही आपके चक्कर में कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि आप बच्चे का स्कूल चेंज करवा कर सिर्फ़ आ जाएँ और वो री-वेरीफ़ाई ना करवाएँ, तो उसमें भी इश्यू है। या सिर्फ़ री-वेरीफ़ाई करवा कर आ जाएँ और बच्चे का स्कूल तब्दील ना हुआ हो, तो 6 महीने के बाद आपको जब पेमेंट्स बाकी बच्चों की आएँ, तब आपको पता चले कि आपका बच्चे की तो नई स्लिप जमा होनी थी, वो आपने नहीं करवाई। इससे बेहतर है कि अगर आपने बच्चे का स्कूल भी चेंज किया है और री-वेरीफ़ाई भी कराना है, तो दोनों काम एक ही चक्कर में ऑफ़िस में जाकर करवा लें। और दूसरा ये होता है कि हम लोग भी इसको कर सकते हैं री-वेरीफ़ाई, और मुझसे जितना हो सकते हैं उतना मैं करता हूँ। और लेकिन ये है, देखें कि हम लोगों ने 3 महीने के अंदर पिछले क्वार्टर्स की जो वेरिफ़िकेशन है वो करनी होती है। तो स्कूल्स में अगर बंडल्स लेकर स्कूल वाले रख लेंगे, तो हम फिर तो वो बंडल्स को ही करेंगे, स्कूल वाला हमारा जो काम है वो तो रह जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जो अक्सर 1-2 वीडियो आई हैं उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि आप जो मॉनिटरिंग ऑफ़िसर है वो आपके पास आएगा, उससे करवा लीजिएगा। कि हाँ, बिल्कुल, अगर हमारे पास इतना टाइम है, कोई आखिरी स्कूल है, टाइम बचता है, तो हम उसको कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि हम लोग स्कूल विज़िट करने जाएँ और आधे घंटे में स्कूल विज़िट होना हो और 2 घंटे हम सिर्फ़ उस पे री-वेरिफ़िकेशन बच्चों के उस पे लगा दें बेफ़ॉर्म पे। लेकिन ये है कि हमारी कोशिश होती है कि जितने लोगों को ओबलाइज किया जा सके, जितने लोगों की हम मदद कर सकें, हम उनकी मदद करें। हम उन लोगों को जो है ओबलाइज करें। लिहाज़ा आप लोग ये अपने ज़हन में रखें कि आपने ऑफ़िस में जाना है, अगर ऑफ़िस में नहीं होता तो फिर हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं, साथ-साथ हम भी 8, 10, 2, 4, 5 जितना भी हमें मिलते हैं दिन में, वो हम ज़रूर साथ के साथ कर देते हैं। तो फिर वही बात आ जाती है कि हमारी तरफ से कि सर आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, आप क्यों नहीं करेंगे? देखिए, हमारी ड्यूटी है, हमने ज़रूर करना है, लेकिन अब पूरी तहसील के हज़ारों की तादाद में होते हैं, तो उन सारों को एक बंदा नहीं कर सकता होता, या उसमें ऑफ़िस में भी आप लोग जाएँ, ऑफ़िस भी आप लोगों के लिए ही बना हुआ है। आप लोगों का अपना ऑफ़िस है, जब मर्ज़ी जाएँ, उसमें काम करवाएँ। तहसील अलीपुर के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है यहाँ पर, बड़ी और भी तहसीलों में जहाँ पर भी हमारे ऑफ़िसेज़ हैं, फ़ील्ड ऑफ़िसेज़ हैं, वहाँ पर ये काम हो रहा है। लेकिन चूँकि मैं तहसील अलीपुर से बिलॉन्ग करता हूँ और ऑफ़िस में ये काम देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो स्टाफ़ है बड़ा ज़बरदस्त इसमें काम कर रहा है। आते हैं लोग तो उनको फ़ौरन से री-वेरीफ़ाई कर देते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस हैं हेडक्वार्टर की तरफ से, तो आप लोग बिला झिझक ऑफ़िस जाएँ और उन्हें इस चीज़ का ज़रूर बताएँ कि बच्चे को री-वेरीफ़ाई करना है, तो वो बच्चे को री-वेरीफ़ाई कर देंगे। मेरे ख़्याल से आपके जो 2-3 क्वेश्चन थे इस हवाले से कि दोबारा करवाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो वो इसमें क्लियर हो गए हैं कि आप लोग री-वेरीफ़ाई ज़रूर करवाना पड़ेगा, वरना अगले क्वार्टर में फिर से मदर इनएक्टिव वाला इश्यू आएगा और फिर आप लोगों की पेमेंट रुक जानी है। उससे बेहतर है कि आप पहले जाकर अपना वहाँ पर काम करवा लें। तो आज की वीडियो सिर्फ़ इसी हवाले से थी स्पेशल। बाकी आप लोगों के लिए ही हैं हम यहाँ पर, हमारा फ़रीज़ा है। आप लोगों की खिदमत जो है वो उसको हम अपना फ़रीज़ा समझते हैं, और अल्लाह ताला की जो है रज़ामंदी रज़ा हासिल करने के लिए भी हम ये काम करते हैं, सिर्फ़ तनख़्वाह के लिए काम नहीं करते। अपने ख़ास तौर पर मैं अपने इलाके में अपने इन गरीब लोगों के लिए काम करता हूँ। तनख़्वाह तो मिलनी ही मिलनी है, ज़हनियत की बात होती है कि इंसान जैसे मर्ज़ी करे उसको अपने काम को ईज़ी भी ले, हार्ड भी ले। तो मेरी तरफ से कोशिश होती है कि हर बंदे का काम कर दूँ, लेकिन ज़्यादा मसरूफ़ियत की वजह से कुछ रह जाते हैं, रह तो नहीं जाती, यूँ कह लें कि उसमें थोड़ा-सा लेट ज़रूर हो जाता हूँ, लेकिन काम हो जाता है आप लोगों का। तो आज की वीडियो में मेरा यही पैगाम था। वीडियो को ज़रूर शेयर करें दूसरों के साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।